प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज हम बहुत विवादित विषय की समीक्षा करने जा रहे हैं और वो विषय है कि क्या बाइबल का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। आखिरकार त्रिएक शिक्षा का उदय कहाँ से हुआ और यह कैसे रोमन कैथोलिक में फैल गया। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियो, आप सभी जानते होंगे कि आज दुनिया में करीब 40,000 डिनोमिनेशंस हैं, जिनमें से ज्यादातर कलीसियाएं यह विश्वास करती हैं कि बाइबल का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, जबकि पवित्र बाइबल एक ही परमेश्वर के बारे में बताती है, जिसे आप व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 वचन में देख सकते हैं, जहां लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ट्रिनिटी के सिद्धांत की शुरुआत बाबुल के टावर से हुई थी। बाबुल का अर्थ होता है गड़बड़ी। यह वो समय था जब निम्रोद ने एक शैतानी योजना बनाई थी ताकि वो दुनिया के लोगों पर राज कर सके। इसके लिए उसने अपनी माँ सेमिरामिस से शादी की और इस घटना के बाद ही उस समय जो निम्रोद के फॉलोअर्स थे वो डायरेक्ट मूर्ति पूजा में कूद पड़े, क्योंकि निम्रोद उनके लिए सूर्य देवता था और उसकी पत्नी जो उसकी माँ थी वो उनके लिए चांद की देवी थी। और फिर शैतान की उपासना में लोग अपने निर्दोष बच्चों की बलि देने लगे थे और यहाँ से शुरू होता है बाबुल का शैतानी साम्राज्य। लेकिन नूह का बेटा, जिसका नाम शेम था, सच्चे परमेश्वर यहोवा की उपासना करता था। जब उसने यह सब देखा तो वो क्रोध से भर गया था, इसलिए उसने निम्रोद को मारकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया ताकि लोग निम्रोद के जैसे शैतानी और घृणित काम न कर सकें। प्रसिद्ध इतिहासकार अलेक्जेंडर हिस्लोप अपनी किताब टू बेबीलोन में कुछ इस प्रकार कहते हैं, बेबीलोन की मीनार वास्तव में अग्नि, सूर्य और सर्प के रूप में शैतान की पूजा थी। हालांकि शैतान की पूजा खुले तौर पर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी नूह के सच्चे परमेश्वर में विश्वास करते थे। इसलिए बेबीलोन में एक गुप्त धर्म शुरू हुआ, जहां शैतान को गुप्त रूप से पूजा जाता था। निम्रोद के मरने के बाद यह शैतानी धर्म कुछ समय के लिए रुक गया था, लेकिन सेमिरामिस के पास एक दुष्ट विचार था कि कैसे वह निम्रोद और उसके बुतपरस्त धर्म को नए रूप में सफलतापूर्वक स्थापित करे। इसके लिए उसने दावा किया कि जब निम्रोद की मृत्यु हो गई थी तो वो सूर्य के ऊपर चला गया था और इसलिए सूर्य तब से निम्रोद का प्रतीक बन गया। और फिर उसने लोगों को बताया कि सूरज की एक किरण उसके पास आई थी जिसने उसे एक बच्चे के साथ कंसीव कर दिया था। जन्म होने पर उसका नाम तम्मुज रखा गया और तब से इन तीनों को त्रिएकता के रूप में पूजा जाने लगा और इस प्रकार शुरू हुआ मूर्ति पूजक त्रिएक सिद्धांत। यह त्रिएक कभी खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे यह सारी दुनिया में फैल गया। मिस्र के लोग 3 देवताओं की उपासना करते थे, ओरिसिस, आइसिस और हॉरस। यह तीनों मिस्र के लोगों के लिए त्रिएक ईश्वर थे। यूनान में यह ज़ीउस, अपोलो और एथेना के रूप में फैल गया। हिंदू धर्म में भी इस शैतानी धर्म को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, इनके चारों ओर एक घेरा है जो कि निम्रोद का प्रतीक है और रोम ने उसी प्रतीक को अपनाया, जहां आप संतों को उनके सिर के चारों ओर एक घेरा के साथ देखते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि वे पवित्र हैं, लेकिन यह वास्तव में सूर्य देवता का प्रतीक है। यहाँ तक कि रोम के चर्चों में भी 3 सिर वाली प्रतिमाओं को देखा जा सकता है, क्योंकि रोमन कैथोलिक ने इसे अपनाया। द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन सेसा एंड क्राइस्ट किताब में कुछ इस प्रकार लिखा है, ईसाई धर्म ने बुतपरस्ती को नष्ट नहीं किया, बल्कि इसे अपनाया। मिस्र से एक दिव्य ट्रिनिटी के विचार आए। रोमन कैथोलिक में पहली बार त्रिएक शब्द का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति टर्चुलियन था। न्यू बाइबल डिक्शनरी में इस प्रकार लिखा है, त्रिएक शब्द बाइबल में कहीं नहीं पाया जाता है। इसका इस्तेमाल पहली बार टर्टुलियन ने 2वीं शताब्दी के अंत में किया था, लेकिन केवल 4वीं और 5वीं शताब्दी में यथारीति व्याख्या को और भी बड़े चलन में अपनाया गया। अंत में
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली सदी की कलीसिया का विश्वास त्रिएक शिक्षा का नहीं था। इतिहास और बाइबल खुद इस बात का सबूत है कि न तो मसीह ने और न ही प्रेरितों ने कभी त्रिएक शिक्षा को माना या उसका प्रचार किया। प्रेरितों ने हमेशा एक ही परमेश्वर की शिक्षा दी जो बाइबल की सही शिक्षा है। हागन हिस्ट्री ऑफ डॉक्ट्रिन्स में इस प्रकार लिखा है, शुरुआती मसीहियों ने यहूदियों के अद्वैतवादी मोनोथियज्म विचारों को अपनाया था। अद्वैत का मतलब होता है एक परमेश्वर, जैसा कि लिखा भी है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। शालोम।